हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी अभी जो है जेकेएसएसबी ने अपना जो है कैलेंडर आउट कर लिया है गाइस। तो अगले मंथ 6 मार्च को आपका जो है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर आपके सामने आ चुका है गाइस। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपके ऊपर लास्ट एक मंथ की स्ट्रेटजी पे बात की जाए, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, किस तरह से हम इस एग्ज़ाम को जो है क्रैक कर सकते हैं। तो लास्ट एक मंथ की स्ट्रेटजी पे हम अच्छे तरीके से जो है इस पर बात करेंगे, और उसके साथ साथ हम थोड़ा टाइम टेबल पे भी फोकस करेंगे कि किस तरह से हम एक महीने का टाइम टेबल रखें और जिसके बाद हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें, कितना हमें पढ़ने की ज़रूरत है और कितना हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ पे हम पूरे अच्छे तरीके से बात करेंगे। तो अगर पहली बार आप इस चैनल पे आ रहे हो गाइस, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको इस चैनल पे हर एक अपडेट के साथ साथ और भी बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोज़ जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि एक मंथ की स्ट्रेटजी रहनी क्या चाहिए गाइस। तो जैसे कि अब एक महीना रह गया पेपर को, तो आपको मैं सीधे से पहले एक बात बता दूं कि आपको जो है अपने नोट्स फिनिश करने हैं। सबसे पहले जो भी आपने नोट्स बनाए हुए हैं वन गो में उनको आपको रिवाइज़ करना है, और उसके साथ जितना हो सकता है आपको टेस्ट सीरीज़ को लगाएं। ज़्यादा टेस्ट नहीं लगाने हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आपको इस मंथ में सिर्फ 2 टेस्ट लगाने हैं, जो कि 10-10 दिन के गैप के बाद आप उन 2 टेस्ट को लगाएं। 2 टेस्ट से ज़्यादा आपको टेस्ट नहीं लगाने हैं, क्योंकि टेस्ट लगाने का ये टाइम नहीं है, वो हो गया पीछे। तो 2 ही टेस्ट लगाने हैं। उसके साथ साथ आपको जो है कम से कम 3 से 4 पेपर जो है जेकेएसएसबी के प्रीवियस ईयर एनालाइज करने हैं। वो बहुत ज़रूरी है। पढ़ने के साथ साथ यहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क भी करना है कि जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको आप अच्छे तरीके से एनालाइज करते हुए चलें। तो एक छोटा सा टाइम टेबल गाइज मैंने आपके लिए बनाया है, उसके ऊपर भी आप नज़र बनाएं। तो टाइम टेबल में जो चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं कि आप सुबह जब उठें, अगर आप सुबह लेट तक पढ़ते हैं तो आप सुबह अगर 8 बजे भी उठते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आराम से आप अपना जो है फ्रेश वगैरह हो सकते हैं। तो 10 बजे भी अगर आप बुक्स पे आते हैं तो 10 बजे के से लेके 12 बजे तक आप डेली अगले एक महीने तक अकाउंटेंसी को पढ़ें, क्योंकि अकाउंटेंसी इज़ ए मेजर पोर्शन। 30 मार्क्स हैं इसके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में, तो 30 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और मैं तो चाहूँगा कि आप 25 प्लस इस पेपर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में अकाउंट्स में 25 प्लस लेके आएँ, तभी आपकी जॉब की सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। तो 2 घंटे आपको अकाउंटेंसी को डेली देने हैं, 10 से 12 शुरू में ही दे दीजिए। जैसे ही पहली आपने दिन की शुरुआत होती है, जैसे ही पढ़ाई शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आप अकाउंटेंसी को ही पढ़ें, क्योंकि अकाउंटेंसी जो है फ्रेश माइंड से पढ़नी चाहिए। उसके बाद अगर बात करूं तो नेक्स्ट है मैथ और स्टैट। मैथ और स्टैट आप रात को 8 बजे शुरू करें और रात के 11 बजे तक इन दोनों सब्जेक्ट को पढ़ें। मैं कहूँगा कि आप 1.5 घंटा मैथ को दें डेली और 1.5 घंटा स्टैट को दें, क्योंकि ये मैं वो सब्जेक्ट आपको बता रहा हूँ कि जिनको आपको एक महीना लगातार पढ़ना है। और इन सब्जेक्ट में अगर आप स्कोर करके ले गए तो आपकी सिलेक्शन डन है, आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि अकाउंटेंसी आप डेली 2 घंटे और मैथ और स्टैट दोनों 3 घंटे आप डेली इनको रिवाइज़ करें, अच्छे से पढ़ते रहें और एक महीना लगातार बार बार पढ़ते रहें, क्योंकि इनमें से नंबर आपके नहीं जाने चाहिए। और नेक्स्ट सेक्शन है गाइज आपकी जीके की अगर मैं बात करूंगा तो रात को 11 बजे से लेके 1 बजे तक आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। अगर आपको रात को जागने में प्रॉब्लम है तो सुबह उठ के पढ़ सकते हैं, लेकिन 2 घंटे आपको जीके को डेली देने हैं, जिसमें आप 1 घंटा जम्मू कश्मीर के जीके को दे सकते हैं और 1 घंटा जो है उसके लिए आप 1 घंटा आप जो है सीधा सीधा जो बाकी जीके है, जैसे फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन्स हो गए, हिस्ट्री हो गई, तो वो आप 2 घंटे डेली जीके को देने हैं। और इसके साथ ही गाइज मैं आपको बता दूं कि आपके लिए मैंने एक ई बुक बनाई है, जिसमें मैंने पूरी नो योर डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ जो है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट के ऊपर मैंने पूरी हिस्ट्री और टूरिस्ट प्लेसेस हर एक डिस्ट्रिक्ट की उसमें कंपाइल की हुई है। तो वो ई बुक भी आप ले सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से उसको ले सकते हैं। तो उसमें अच्छे तरीके से कंपाइलेशन मैंने दी हुई है। तो गाइज इन 4 सब्जेक्ट के ऊपर मैं सीधा आपका फोकस बता रहा हूँ। मैथ स्टैट 2 सब्जेक्ट ये हो गए, जीके और अकाउंटेंसी। अगर इन सब्जेक्ट को आपने संभाल दिया अगले एक महीने में तो आपकी सिलेक्शन डन है, आप आराम से 90 प्लस स्कोर में ले जाओगे। और इसके साथ कैसे 90 प्लस आप पेपर में ला सकते हो, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाएं, मोटिवेशनल लेक्चर्स होंगे वहाँ पे आप देख सकते हो कि हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में 90 प्लस कैसे ले आ सकते हैं गाइज। तो इस तरह की अगर स्ट्रेटजी को आप अच्छे तरीके से लास्ट के 1 मंथ में फॉलो करते हैं गाइस, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप पेपर में अच्छा करके आएंगे और अच्छे से अपना स्कोर जो है 90 प्लस लेके अपनी सिलेक्शन जो है डन कर लेंगे। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि लास्ट के 1 महीने में आपको अच्छे तरीके से जो है स्ट्रेटजी बना के हर एक सब्जेक्ट को आपको कैसे कवर करना है,
उसकी स्ट्रैटेजी को काफ़ी अच्छे तरीके से आपको करना है। और ये 4 सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताया, मैथ्स, स्टैट, जीके और अकाउंटेंसी, इनको आपको डेली पढ़ना है। मुझे नहीं पता आप कितना टाइम इसको डोनेट करें, लेकिन जिस तरह से आपको लगता है उस तरह से, अगर आपको लगता है कि जीके स्ट्रांग है तो एक ही घंटा दीजिए उसको, लेकिन डेली दीजिए, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट हैं कि अगर इनको आपने छोड़ा तो आउट ऑफ टच हो जाओगे, और आउट ऑफ टच होगे तो ये पेपर में होने वाले नहीं है। और स्पेशली मैथ और स्टैट, इन दो की मैं आपको ज़्यादा फोकस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर मैथ और स्टैट आपका अच्छे से नहीं हुआ एक महीने में तो आपके मार्क्स बहुत कम हो जाएंगे, और मैथ और स्टैट ही सिलेक्शन दिलाने वाला है। और उसके साथ गाइज एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स अगर आपको आती है तो ठीक है, 4-5 दिन में आप रिवाइज करके उसको रख सकते हैं, लेकिन नहीं आती है तो मैं इसको कहूँगा कि आधा घंटा इसको भी डेली आप देते ही रहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी कोई इतना नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं रहने वाला है। तो इकोनॉमिक्स पे भी आपको अच्छे से फोकस करना है। बाकी गाइज अगर स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो उसके अलावा मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको अब MCQs जो हैं, MCQs तो लगाने का टाइम हो गया। इससे पहले अगर आपने MCQ लगाए हैं किसी सब्जेक्ट पर तो वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। बाकी अब मैं कहूँगा कि जो भी आपके नोट्स हैं, जहाँ से आपने जिन चीज़ों को पढ़ा है, कोशिश करें कि एक बार उन चीज़ों को कवर अप कर लें। और 2 टेस्ट, मैं कहूँगा कि 2 मॉक टेस्ट आप लगाएं, इससे ज़्यादा ना लगाएं। इस लास्ट महीने में 2 ही मॉक टेस्ट आपके लिए जो हैं सही रहने वाले हैं। और उसके साथ साथ JK SSB के प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करें। और इस तरह से अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाते हैं, इस तरह से अगर चलते हैं, तो आप जो है अच्छे से अच्छा स्कोर जो है 90+ स्कोर जो है JK SSB के पेपर में ला सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस।